हेलो दोस्तों, तो आ गए हम YouTube पे अपनी नई वीडियो के साथ में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें एक्सरसाइज 4.3 भी कह सकते हैं उसे, 4.4 भी। देखिए ओल्ड एडिशन जो था बुक का, तो उसमें एक्सरसाइज 4.4 है। अब जो न्यू एडिशन आया है तो उसमें है यही एक्सरसाइज 4.3। तो हम यहाँ पे ओल्ड एडिशन का ही लिखेंगे, एक्सरसाइज 4.4 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अभी भी ज़्यादातर ओल्ड एडिशन ही बुक चल रही हैं, ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेंगी, उनके रूट फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए 3 कंडीशंस दी है। क्या 3 कंडीशंस? अब देखिए 3 कंडीशंस मीन्स मतलब इस चीज़ के लिए 3 कंडीशंस दी हुई हैं कि क्या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे या नहीं होंगे या नहीं होंगे। चलिए कैसे पता करेंगे। देखिए ये एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, नेंट, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं क्या? विविक्तिकर, ठीक है। तो इसको d से डिनोट करते हैं। तो ये जो होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। 3 बार लिख लेना क्योंकि 3 कंडीशंस होती हैं। ये d = b² माइनस 4ac। अब देखिए जब b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है, एक में इक्वल आएगा, एक में छोटा आएगा 0 से, ठीक है। तो देखिए जब ये बड़ा होता है तो इसके कितने रूट होते हैं? 2 डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। 2 अलग अलग रूट होते हैं, 2 भिन्न, हिंदी में कहते हैं भिन्न मूल। रूट को मूल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब इसमें जब इक्वल है तो 2 इक्वल रूट, ठीक है। ये एक कंडीशन है, ठीक, 2 इक्वल रूट्स। अब इसमें देखिए जब ये छोटा है, मतलब 0 से छोटा है, तो इसमें यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो जब ये 0 से छोटा होता है तो नो रियल रूट्स, इसमें रियल लगा लेना है, ठीक है, क्योंकि रियल रूट ही आएंगे इनके। तो ये कंडीशन दी है, मतलब 3 कंडीशंस होती हैं जो कि ये हैं, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, ठीक, कि किस कंडीशन में क्या होता है। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि नीचे, मतलब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं जिनमें हमें बताना है यही कि क्या उसके रूट होंगे या नहीं होंगे, क्या रूट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन यदि जो रूट है, ठीक है, यदि उसमें रूट है तो हमें उसके रूट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए फर्स्ट है, क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 है, ठीक है। अब देखिए इसको पहले कंपेयर करना है किससे? कंपेयरिंग टू ax² प्लस bx प्लस c, मतलब इससे कंपेयर कर, इक्वल 0 से इससे कंपेयर कर देना है, ठीक है। a की जगह पे क्या लिखा है? 2, b की जगह पे -3 साइन सहित लेना है, ठीक है। c की जगह पे 5, ठीक है। a b c तीनों की वैल्यू हमें मिल गई। सबसे पहला हमारा क्या काम है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है। तभी हमें पता चलेगा कि क्या उसके रूट होंगे या फिर नहीं होंगे। चलिए डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल होता है b² माइनस 4ac, ये फाइंड करते हैं। b² कितना है? b² मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5, तो ये 3 3 = 9 माइनस 4 2 = 8, 8 5 = 40 मीन्स माइनस का 31, जो कि 0 से छोटा है। अब छोटा है तो नो रियल रूट्स, ठीक है, नो
रियल रूट्स, इसके एक भी रियल रूट नहीं होंगे तो इसे यहीं पे रोक देंगे। जब इसके रूट ही नहीं तो आगे क्या करेंगे, सॉल्व करके रूट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन पे, फर्स्ट का ही सेकेंड, ये फर्स्ट का सेकेंड, 3x स्क्वायर माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल 0, यही है ना, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0, ठीक है। इसको भी कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर, इसे यहीं पे यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि बार बार कंपेयर करना पड़ेगा, तो बार बार लिखने से अच्छा एक ही बार में काम चल रहा है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे माइनस 4√3 है, सी की जगह पे 4 है प्लस का, ठीक है। तो चलिए वही डी फाइंड करना है हमें, पहला काम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स माइनस 4√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, ठीक है। अब देखिए 4√3 मीन्स 4 इंटू √3 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू √3, ठीक है। माइनस है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 4 जार 16, √3 इंटू √3 3, तो कितना हुआ 48। अब देखिए 4 3 जार 12, 12 4 जार 48 मीन्स 0, अब ये 0 के इक्वल है, मीन्स 2 इक्वल रियल रूट्स, क्या इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट आएंगे। अब चलिए हमें रूट फाइंड करना है, ठीक, तो रूट किस टर्म पे आएंगे, x की टर्म पे आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल, फॉर्मूला होता है ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये होता है क्या, फॉर्मूला, x इक्वल होता है, सॉरी स्क्वायर हमने गलती से लगा दिया था, तो ये होता है फॉर्मूला। b की माइनस, ये है माइनस, b की वैल्यू माइनस 4√3, ठीक है, प्लस माइनस, देखिए रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, तो ये 0 ही हो जाएगा, रूट का 0 ये। फिर अब 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, ठीक, तो देखिए इसका कितना आंसर आएगा, ये 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 अपॉन 6 3 2। अब देखिए 2√3 अपॉन 3 आया, तो 3 को √3 इंटू √3 कर सकते हैं, √3 से √3 कटा 2 अपॉन √3, मतलब उसके रियल रूट क्या होंगे 2 अपॉन √3 होंगे। अब दोनों इक्वल है, मतलब सेम यही होगा, ठीक है, दोनों इक्वल है तो ये होगा। चलिए नेक्स्ट में थर्ड क्वेश्चन इसी का, देखिए टफ कुछ भी नहीं है इसमें, ओनली पहले डी फाइंड कर लेना है, डी फाइंड कर लेंगे मतलब डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर फाइंड कर लेंगे तो पूरा इजी हो जाना है, ठीक है। थर्ड है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3 है शायद 0, ठीक है, यही है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3, कंपेयर कर देना है इससे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस का 6, c की वैल्यू 3, ठीक है, साइन सेट लेना है, ये हमने ले लिया। अब देखिए पहले वही d फाइंड करना है, तो d b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b स्क्वायर मीन्स माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, 6 6 जार 36, 2 3 जार 6, 6 4 जार 24 मीन्स 12 आया, और जो कि क्या है 0 से बड़ा है, विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक, तो मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है, जब बड़ा होता है तो 2 अलग अलग रियल रूट आते हैं, वही वाला फॉर्मूला, x की टर्म पे है ना ये भी, तो x इक्वल ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब देखिए माइनस बी है तो माइनस
माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है 12, ये ठीक। 2a 2 इंटू 2, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस ये 4 इंटू 3 मतलब 4, ये इसे 4 इंटू 3 को मतलब ये 12 जो है इसे 2 इंटू 3 लिखेंगे, है ना। फैक्टराइजेशन करके तो ये आएगा। देखिए 2 का पेयर बन गया, मतलब 2 बाहर, √3 अंदर है, ठीक है। तो ये हुआ अपॉन में 2 2 जार 4। अब एक चीज़ और, 2 इंटू 3 प्लस माइनस 2 अपॉन √3 इंटू √3, ठीक है, अपॉन 4। तो 2 2 दोनों में कॉमन है 2, और ये बचा क्या 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। 2 से ये कटा तो 2 2 ज़ा, मतलब अभी देखिए इसमें एक चीज़ और कॉमन ले सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं 3 को। अब देखिए √3 इंटू √3 और इस साइड √3 इंटू 1 लिख ही देते हैं। √3 इंटू √3 प्लस माइनस √3 इंटू 1 अपॉन 2, तो क्या होगा √3 दोनों में कॉमन है, तो √3 को बाहर, ये क्या बचा √3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब देखिए इसे इरेज कर देना है क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे क्या मिल गया हमें, ये स्क्वायर नहीं है, ये इसका 2 है, ठीक है। अब एक बार प्लस साइन ले लेंगे, प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पास 2 साइन है। जब प्लस लेंगे तो यही क्या होगा, √x की वैल्यू क्या होगी √3 प्लस 1 अपॉन 2। अब यहीं पे यदि माइनस ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी √3 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। इतनी होगी किसकी, इतनी ये होंगे उसके रूट, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वाला। फर्स्ट में जितने थे उतने हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब सेकेंड में बोल रहा है कि मतलब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है, मतलब द्विघाती समीकरण दिए हुए हैं, तो जिनमें हमें k का मान फाइंड करना है, मतलब k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक और कंडीशन दी है कि मतलब उसके जो रूट है दोनों इक्वल है, मतलब d की वैल्यू मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 है, ठीक है। बोला है कि उसके रूट जो है वो इक्वल है दोनों, ठीक, मतलब 0 होता है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। चलिए निकालते हैं। पहला है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है। कंपेयर कर देना उसी से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करना है। a की जगह पे 2, b की जगह पे k, c की जगह पे 3, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू मतलब k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, k स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, ठीक है, कितना होगा 24। इसको इस साइड भेज देंगे, माइनस का 20 नहीं इतना आया, ठीक। अब देखिए d की वैल्यू उसने ऑलरेडी 0 दे रखी है, क्यों, क्योंकि बोला है क्या उसने कि दोनों रूट इक्वल है, मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है। तो देखिए इसको इस साइड भेज देंगे, 24 इक्वल k स्क्वायर, मीन्स k की वैल्यू प्लस माइनस √24, या फिर इसे ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6 k की वैल्यू, ठीक है। 2√6 इसलिए है क्योंकि 24 का वो करेंगे फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। देखिए 2 बाहर हो गए,
ये 3 2 6 अंदर, ठीक। अब देखिए प्लस माइनस क्यों लगाया हमने, प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि देखिए इसका स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, क्यों, माइनस माइनस कट जाता है, और इसका स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक। तो मतलब माइनस का भी स्क्वायर प्लस में होता है, प्लस का स्क्वायर तो होता ही है, तो मतलब दोनों हो सकते हैं रूट, ठीक है। अब चलिए सेकेंड वाला करते हैं। के की वैल्यू इसमें आ गई प्लस माइनस 2√6। सेकेंड वाला थोड़ा अलग है, टफ नहीं कह सकते बट अलग है, ठीक है। के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0, प्लस 6 इक्वल 0 हुआ। के एक्स का एक्स में करेंगे तो के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल 0। के एक्स का एक्स में तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स का 2 में माइनस 2 में तो माइनस 2 के एक्स, प्लस का 6 है प्लस का 6 ये। अब देखिए इससे कंपेयर कर देना है, ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू माइनस 2 के, सी की वैल्यू 6 है ना, ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू माइनस 2 के, सी की वैल्यू 6। अब यही डी फाइंड करना है हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। डी की वैल्यू 0, बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है के, सी की वैल्यू है 6, मीन्स देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4, और ये ओनली के का स्क्वायर, अभी होल स्क्वायर था, अब ओनली के का स्क्वायर है, ठीक है। इक्वल में 0 है 0, 24k, ठीक है। अब देखिए 4 इंटू के इसे लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6 इंटू के, ठीक। दोनों में कॉमन क्या है 4 है और k है, तो इसको बाहर कर लेंगे 4k, तो इसमें क्या बचा k, इसमें 6 बचा, ठीक है। अब इसके देखिए एक बार 4k की वैल्यू 0 लिखेंगे, एक्सरसाइज 2.2 में भी हमने यही किया था, 4.2 में भी हमने यही किया था, ठीक। तो देखिए 4k की वैल्यू 0, तो मतलब k की वैल्यू भी 0, और एक बार k माइनस 6 इक्वल 0 करेंगे, इसके इक्वल में 0, तो k की वैल्यू कितनी आई 6 आई, ठीक है। तो k की वैल्यू 0 और 6 2 होगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर में हमें मतलब पूछ रहा है कि अभी हमने किया उसमें एक 0 आई थी और एक 6 आई थी, है ना, एक 6 आई थी। अब देखिए दोनों अलग अलग आई हैं, अलग अलग आई, चूंकि ये क्या है इसके रूट कैसे आएंगे इक्वल आएंगे, कैसे आएंगे इक्वल, तो मतलब यहाँ पे 6 होगी इसकी वैल्यू, क्या होगी 6, ठीक है पहले वाले में। अब चलिए इसमें थर्ड वाला है, मतलब थर्ड नंबर मेन थर्ड है, ठीक है। मेन थर्ड है कि एक आम का गार्डन बनाना है, आम के पेड़ जिसमें लगाना है गार्डन में, तो बोलना क्या ऐसा पॉसिबल है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से डबल हो, लेंथ जो हो मतलब लंबाई हो और उसकी चौड़ाई से डबल हो, और उसका एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। देखिए लेट ब्रेथ इक्वल x मीटर, मीटर स्क्वायर में एरिया दिया है, ठीक। तो लेंथ डबल है ना इसकी, 2x मीटर होगी, ठीक है 2x मीटर होगी। अब A2Q क्या एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है, एरिया ऑफ गार्डन लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इंटू एरिया ऑफ गार्डन दिया हुआ है हमें 800, और लेंथ कितनी है x है, ब्रेथ है 2x, ठीक है, मतलब 2
एक्स स्क्वायर इक्वल ये क्या है 800, तो 2 को इधर भेजेंगे तो ये होगा 800/2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कट कर देंगे 400 आया। ठीक है, अब 400 आया तो बोल रहा है क्या ये पॉसिबल है ऐसा बनाना, इसको इस साइड भेज देते हैं। 0 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 400, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 400, इसको इससे कंपेयर करना है। देखिए स्क्वायर वाला ए, इसमें 1 है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू माइनस 400, कितनी है -400। चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं। बी स्क्वायर माइनस डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 0 थी, -4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -400। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 4 जा 1600, डी की वैल्यू आए जो कि 0 से बड़ी है। बड़ी है तो मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, क्या 2 अलग अलग रियल रूट आएंगे। ठीक है, अब देखिए पता करना है हमें किसकी वैल्यू, लेंथ और ब्रेथ की। अगर ये पॉसिबल होता तो, पॉसिबल तो है ना, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे x रूट हमें, मतलब एक तरीके से बोले इसका रूट हमें फाइंड करना है। तो x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, b की वैल्यू 0 है, मतलब ये तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1600, कहाँ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ये 1600 आई थी, अपॉन में 2a है, तो a की वैल्यू 1 ही है, तो ये 2 होगा। अब देखिए 1600 40 इंटू 40 होता है, तो 40 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए प्लस माइनस 40/2, 2 से कट कर देंगे 20, प्लस माइनस 20, x की वैल्यू आई। अब देखिए माइनस तो होगी नहीं क्योंकि लेंथ है, तो मतलब लेंथ है ना, भले ब्रेथ है फिर भी वो ब्रेथ को भी एक टाइप से लेंथ कह सकते हैं। तो ब्रेथ इक्वल ब्रेथ x इक्वल 20 प्लस का, तो लेंथ क्या होगा 2x है ना, तो 2 इंटू 20 मीन्स 40 मीटर। मीटर लगाना नहीं भूलना, नहीं तो नंबर कट सकते हैं, ज़्यादा नहीं कटेंगे पर एक नंबर काट सकता है टीचर। ठीक है, यदि आप अच्छे नंबर पा रहे हैं तो थोड़ी सी भी गलती के आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर बोल रहा है इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है, और यदि है तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। अब प्रेजेंट एज किसकी बतानी, देखिए 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी एज का सम कितना है 20, ठीक है, उनकी एज का सम है कितना 20 है। तो और एक चीज़ दी हुई है कि आज से 4 साल पहले 4 years एगो उन दोनों की जो एज थी उसका मल्टीप्लाई करने पे 48 आता था। कितना आता था 48। ठीक, तो लेट फर्स्ट फ्रेंड्स प्रेजेंट एज x ईयर्स, ठीक है, x ईयर्स मान ली हमने। तो सेकेंड की क्या होगी, फ्रेंड्स प्रेजेंट एज कितनी होगी, देखिए दोनों का सम 20 है, तो ये मान लीजिए x है, तो ये 20 माइनस एक्स होगा ना, 20 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक, अब देखिए 4 ईयर एगो, ठीक, 4 इयर्स एगो 4 साल पहले। तो देखिए 4 साल पहले फर्स्ट की एज कितनी होगी, एज फर्स्ट फ्रेंड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कितना x माइनस 4, ठीक है, 4 कम कर देंगे। सेकेंड की
सेकेंड से एज क्या होगी 20 माइनस एक्स, इतनी अभी प्रेजेंट में है, -4 इससे भी करेंगे तो कितनी हो जाएगी 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, आज से 4 साल पहले इनकी जो एज थी उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, मतलब x माइनस 4 का मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स पे करने पे कितना आता है 48। ठीक है, मल्टीप्लाई इनका कितना था, मतलब प्रोडक्ट उन दोनों की एज का 48 था। x का पहले इसमें करेंगे पूरे में तो 16 माइनस एक्स, फिर -4 का करेंगे 16 माइनस एक्स में इक्वल 48 है 48। ठीक है, अब x का 16 में किए 16x, x का x में करेंगे -x², -4 का 16 में करेंगे तो 64। ठीक है, माइनस का होगा क्योंकि ये माइनस है, अब माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल 48। ठीक है, अब देखिए इसे और इसे ऐड कर देंगे, कितना होगा 60 नहीं, इससे पहले पावर के अकॉर्डिंग -x² और 16x प्लस 4x 20x माइनस का 64 इक्वल 48। इन सभी को इस साइड ला देते हैं तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 इस साइड बचा, इसको उस साइड ले जाएंगे +x² माइनस का 20x हो जाएगा, साइन चेंज होते हैं ना, ये प्लस का 64, ये प्लस का 48 तो है ही अपनी जगह पे। चलिए इनको x² माइनस 20x इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा कितना 112। ठीक है, इक्वल में 0 इस साइड है तो उस साइड लिख देते हैं। अब देखिए इसको, इस ये जो इक्वेशन आई इसे इससे कंपेयर करना है पहले, तो a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू -20 आई, c की वैल्यू 112 आई, 112। ठीक है, तो हम d फाइंड करेंगे क्योंकि पूछा क्या है, पॉसिबल है तभी करना है आगे। ठीक, तो पहले पॉसिबल पता कर लेते हैं। तो देखिए b की वैल्यू -20 है, इसका स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112, 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4 मीन्स माइनस का 48 जो कि 0 से छोटा है, मीन्स नो रियल रूट, मीन्स नॉट पॉसिबल कह सकते हैं, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है ऐसी कंडीशन। ठीक है, तो चलिए अब इसको यहीं पे रोक देंगे, एज नहीं फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है एज फाइंड करना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नहीं मिटाना है x² प्लस bx क्योंकि इसका यूज होगा अभी 5th नंबर में भी। देखिए बोल रहा है कि एक पार्क, क्या ऐसा पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो तथा उसका एरिया क्या हो 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, और यदि ये पॉसिबल है तो हमें क्या करना है, लेंथ और उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक, चलिए 5th नंबर देखते हैं। गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ पार्क कितना दिया हुआ है 80 मीटर, कितना 80 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ पार्क रेक्टेंगुलर है, लगभग कह सकते हैं रेक्टेंगुलर ही है, तो अभी उसमें लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए रेक्टेंगुलर है तो 2 × L + B ये होता है रेक्टेंगल का, इक्वल 80 मीटर, तो 2 को इधर भेज देंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में आएगा, मीन्स 40 मीटर। अब देखिए लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू 40 आई, तो लेंथ की वैल्यू 40 माइनस ब्रेथ, ये हो गई, इसे नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
एरिया ऑफ पार्क इक्वल 400 मीटर स्क्वायर। कितना? 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ पार्क कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया का फॉर्मूला, और ये 400 है तो 400। अब देखिए लेंथ की वैल्यू इधर क्या दी है, फ्रॉम, तो ये 40 माइनस बी इंटू बी कर देंगे इक्वल 400, और यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब एल की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से रखी है। ठीक है, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 40 में पहले, तो 40b क्या होगा, 40b, फिर b का माइनस बी पे करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल 400। ठीक है, इन सबको इधर ला लेते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 40b हो जाएगा, प्लस का है ना, माइनस का हो जाएगा, प्लस का 400, ये इक्वल में 0, इसको इस साइड लाए हैं। तो अब इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल 0 लिख सकते हैं। अब इसको भी इससे से कंपेयर कर देना है, तो a की वैल्यू 1। अब देखिए इसमें b है, इसमें भी b है, तो वो वाला b नहीं, हमें b, ये वाला b पता है क्या है, ये वाला b ब्रेथ है, और ये क्या है, वो देखिए कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ब्रेथ वाला b को, ब्रेथ को हमने शॉर्ट फॉर्म में b लिखा है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 40, c की वैल्यू 400, d फाइंड करना है सबसे पहले हमें, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac जब होता है तो इसमें b स्क्वायर मीन्स माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400। ठीक, 40 का स्क्वायर होता है 1600। ठीक, 4 4 का 16 और डबल 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब 4 4 का 16, ये भी 1600 मीन्स 0। अब 0 की इक्वल है d की वैल्यू, मीन्स 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। अब चलिए फाइंड करते हैं, किसे मिटा दें, इसको, ये अभी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, हाँ इतना मिटा देते हैं। अब देखिए 2 इक्वल रियल रूट हैं, तो ब्रेथ, ये यहाँ पे b दिया है ना, b जो कि क्या है, ब्रेथ है, तो ब्रेथ इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। ठीक है, देखिए यही होता है फॉर्मूला, इसे एक तरीके से कहते हैं क्या, रूट, वैसे ये रूट फाइंड करने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए माइनस, तो माइनस b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू थी माइनस 40 प्लस माइनस, अब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी, 0 अपॉन 2, a की वैल्यू 1 थी, मीन्स माइनस माइनस प्लस, प्लस का 40 प्लस माइनस 0 है तो 0 कुछ भी नहीं, अपॉन 2 मीन्स 20 मीटर। ब्रेथ कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। अब हमें लेंथ फाइंड करनी, क्या फाइंड करना है, लेंथ। तो देखिए लेंथ क्या है, पुट b इक्वल 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे b की वैल्यू 20, तो देखिए फर्स्ट क्या है, l इक्वल 40 माइनस 20 मीन्स 20 मीटर। लेंथ भी इक्वल, ब्रेथ भी इक्वल। ठीक है, मतलब ये कोई स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। जब को दोनों इक्वल होते हैं लेंथ और ब्रेथ, तो वो क्या होता है, स्क्वायर। अब देखिए ये मतलब इसमें स्टार्टिंग में पूछा भी था, क्या पूछा था कि ऐसा क्या गार्डन बनाना, पार्क बनाना पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल है। लेंथ 20, ब्रेथ भी 20 आई। ठीक है, तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।